हेलो गाइस एवरीवन, जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया जाए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। गाइस आज इतने दिनों बाद आप बोल रहे हैं मेरा व्लॉग आया है क्योंकि मैंने व्लॉग से रेस्ट ले ली थी। मैं बीच में बीमार भी हो गया था, इसलिए मैंने रेस्ट ले ली थी और अब कल से मेरे व्लॉग आए करेंगे कभी कभी। और गाइस आपको पता है क्रिसमस भी आ रहा है और घर को तैयारी भी करनी है। तैयारी तो मैंने कर ली है घर की, और कल हमारा स्कूल में प्रोग्राम है, सुबह प्रोग्राम में भी जाना है, तो इसलिए मैंने बोला रात को ही बना लेते हैं। ये देखिए अंधेरा हो रहा है, बाइक दिखाते हैं। सर्दी भी आ गई है, अंधेरा हो रहा है, लोगों ने आग जलाई है और जो मैंने घर को सजाया आपको दिखाते हैं सेटअप। गाइस सुबह हो चुकी है और अभी भी तैयार होने लगी और अभी भी यहाँ जामे नहीं, ये अभी उठे हैं सो कर। और ये देखें डेकोरेशन जो मैंने की थी। ये यहाँ चाय बना रही है, ये देखिए, और देखिए क्या कर रही है। ये यहाँ कपड़े इस्त्री कर रही है और ये हमारी नेबर्स देखें, नेबर्स आई है, इसने भी हमारे साथ जाना प्रोग्राम पे। ये अपना मुंह नहीं दिखाते फिर भी नजर आ गए। इसका फेस रिवील हो गया है, देखें अब ये टिकटॉक बनाने लगे। गाइस जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ आप सोचते होंगे पिछली दफ़ा भी मैंने प्रोग्राम किया था तो उस पर भी मैंने ये सूट ही ब्लैक ही पहना था और हमेशा मेरा ब्लैक ही सूट होता है। अब भी ब्लैक ही मैं चेंज करके ये पैंट शर्ट पहन के फिर वहाँ पे चेंज करके ये पहनूंगा और आपको दिखाएंगे अपना प्रोग्राम। इसकी अब आपको सब कुछ दिखाते हैं, ये सब बच्चों को देखेंगे। ये दो मिसरे हमारे गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तैयारी हो रही है, बना रहे हैं। कितना लोगों को ये आप सबको देख सकते हैं। इसकी बहन
के आया चरनी देव चिड़िया चमा से फूल खिड़े पे सबर अभी कोई बोल आएगा ना फिर अभी बोल आएगा ना फिर सही है चीका मारा जमा बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, नीचे हो ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में कहा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार इस बार की भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हर चीज में कुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और अलिज़बात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी।
इसलिए मैं अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम और यूसुफ के साथ ब्याई गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदुस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच में ही था कि देखो खुदावन के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदुस से, और उससे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदा के नबी की मग़फ़िरत कहा गया था पूरा हो कि देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा कि खुदा के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली जो गिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है, और इसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। हेरोदिस का दरबार। ऐसा और जब यीशु हेरोदिस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कहीं मशरिक से कहीं मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा नहीं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक से एक सितारा देखा है और उसे सजदा करने आए हैं। भाई कितना प्यारा लग रहा है, किंजा का। तब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तो वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबरा गया। हाँ ना, किंजा की बहन है ये। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौमों के फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की माफ़रत यूं लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा की में हरगिज कमतरीन नहीं,
क्योंकि मुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत शाय की गल्लाबानी करेगा। तब हेरोदीस मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और वो ये कहकर बैतलहम में रवाना हो कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब पाओ तो मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। बस बंद कर दिया, अभी बंद किया बंद कर दे इसको देख ये क्या बन के आ जाती है। ये काका किसका है? यीशु नहीं है काका, बच्चा हकीकत में किसका है? असली का बच्चा है। हाँ असली लड़का से ससुर बना। मैं छोड़ यार, कौन बना रहा है तुझसे मांग अपनी बहन का फोन पे बना यार ये कितनी प्यारी है ना उसकी बहन। कौन पैदा हुआ था। मैंने कहा मैं इसकी माँ हूँ, तुम इसे पूछा रही हो बार बार। इसका बच्चा पता नहीं किसी का लेकर है। जी
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। तालियां तालियां मारो, तालियां। ये बंद कर। गाइस प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका था और अब हम बोला पापा आ रहा नहीं था तो हम फिर खाला के घर आ गए। अब जा रहे हैं और रास्ते में हमें ये मिल गया, अगस्टिन स्कूल से आ रहा था। हेलो करो, हेलो। ये भाग गया। अब खाला लोगों के घर जाके देखते हैं। बहुत गर्मी, देखना मेरी एक्टिंग कैसी थी। किया तो मैंने कुछ नहीं था, फिर भी किया था। देखो ये भी टूर के जा रही हैं। यहाँ पे जंगल चेक करें कितने। फिर क्या होगा, है ना अगस्टिन? हम पहुंच चुके हैं खाला के घर, आपके सामने। ये देखिए। सलाम। गाइस खाला के घर से हम वापस आ चुके हैं अपने घर पे और फिर खाना वाना खाया था। भूख लगी थी, आपको पता है, कुछ खा के भी नहीं गए थे हम घर से। खाना वाना खा लिया और चाय भी पी लिया, फिर हम सब सो गए थे। और आप बताएं एक्टिंग हमारी कैसी थी, देखना अच्छी होगी। और ये हमारा स्कूल का प्रोग्राम था। मुझे तो व्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि उन लोगों ने मुझे क्लास में बुला लिया था, बोल रहे थे वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, जहाँ पे गलत ना हो जाए। और आज का व्लॉग यहाँ एंड करते। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।